वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाए थे। आज हम लोग अगला चालू करने जा रहे हैं, डिवीजन टेरिडोफाइट्स को पढ़ते हैं। ओके जी, चलिए चालू करें टेरिडोफाइट्स। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। तो यहाँ से एक आपका एमसीक्यू बन सकता है। आजकल इसी तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आ जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है कि टेरिडोफाइट्स में कौन कौन से प्लांट्स इंक्लूडेड हैं। तो एज सच एनसीईआरटी बोल रही टेरिडोफाइट्स में हॉर्सटेल और फर्न्स इंक्लूडेड है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका कहे बन जाए, तो ये आपके एमसीक्यू के लिए याद रखना है आपने। टेरिडोफाइट्स आर यूज फॉर द मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर्स। टेरिडोफाइट को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मेडिसिनल पर्पस से। इससे हम लोग मेडिसिन्स वगैरह, टेरिडोफाइट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे हम लोग मेडिसिन्स ले रहे हैं, और सॉइल बाइंडर्स की सॉइल के इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए ये सॉइल को इनकी रूट्स पकड़ के रखेंगी, जिससे सॉइल का इरोजन नहीं होगा। तो सॉइल बाइंडर के तौर पे इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज अ ऑर्नामेंटल, और साथ में टेरिडोफाइट्स को हम लोग उगा रहे हैं बागबानी में। इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ ऑर्नामेंटल, साज सज्जा के लिए, सजावट के पौधों के तौर पे। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट दैट पोजेस द वेस्कुलर बंडल। अगर इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, जैविक विकास के क्रम में हम देखते हैं कि ये पहले ऐसे स्थलीय पौधे हैं जिसमें आपको वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम फ्लोएम की प्रेजेंस मिलेगी। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी फॉर्म होता है, और कई बार बच्चा हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत कराता है। आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन आए, अगर पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, अगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट पूछा जा रहा है, देन योर आंसर शुड बी ब्रायोफाइट्स। वेयर एज अगर पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट दैट पोजेस वेस्कुलर टिश्यू, देन देयर आंसर शुड बी, आपका आंसर होना चाहिए टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट दैट पोजेस वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक, आगे चलते हैं, हैबिटेट पे आइए। टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प, शैडी प्लेसेस। ये आपको नम, छायादार, कूल, ठंडे, डैम्प, हल्की फुल्की मॉइस्चर उसमें, गीली जमीन हो, शैडी प्लेसेस, छाया हो जहाँ पे, प्लेसेस दैट में फ्लरिश। तो ज़्यादातर आपको फ्लरिश, फलना फूलना, ये आपको ऐसी जगहों पे मिलेंगे जो जगहें कूल, डैम्प, शैडी प्लेसेस को बिलोंग करती हैं। इन सम आपको कुछ ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे सैंडी सॉइल कंडीशन हो, रेतीली ज़मीन पे मिल सकते हैं। तो हैबिटेट बेसिकली ये हम लोग पढ़ चुके, दोबारा रिपीट हो गया। अब हम लोग आते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर पे। रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। हम लोगों ने देखा था ब्रायोफाइट्स की जब लाइफ साइकिल को डिस्कस किया था, तो मेन प्लांट बॉडी कहिए या डोमिनेंट प्लांट बॉडी कहिए, वो हैप्लॉइड थी, गैमेटोफाइट थी। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी वो होती है जो गैमीट प्रोड्यूस करे। तो हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल को स्टडी कर चुके हैं। ब्रायोफाइट्स में हम लोग को प्लांट बॉडी, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी मिली थी, या आपका ये डोमिनेंट फेज में मिली थी जो हैप्लॉइड थी। इस केस में, टेरिडोफाइट के केस में, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी मीन्स दैट बॉडी, प्लांट बॉडी दैट प्रोड्यूसेस द स्पोर। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी जो होगी, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो यहाँ पे दो टर्म हैं जो आपको याद में रखने हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको हम लोग समझ लें, और ये आपके काम आएगा लाइफ साइकिल को समझने में किसी भी प्लांट के। तो प्लांट बॉडी या तो स्पोरोफिटिक होगी, दो तरह की मिल सकती है, या गैमेटोफिटिक होगी। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी वो प्लांट बॉडी है जो स्पोर प्रोड्यूस करे, स्पोर प्रोड्यूसिंग। वेयर एज गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो गैमीट प्रोड्यूस करे। तो गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी, गैमीट कहाँ प्रोड्यूस होंगे? इनसाइड द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिस्पेक्टिवली। मेल गैमीट इनसाइड द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल गैमीट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो गैमीट प्रोड्यूसिंग जो बॉडी है वो हमारी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, वेयर एज स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी हमारी स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी है।
ओके, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी एंड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे फॉर्म हो सकता है, पूछा जा सकता है, तो इसको समझ लीजिएगा। इससे आपकी वो भी समझ में आ जाएंगी आपको कि भाई कौन सी प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है और कौन सी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। ठीक, तो टेरिडोफाइट के केस में बोल रहा मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। ओके जी, चलिए आगे चले। तो टेरिडोफाइट के केस में मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, हाउएवर इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, जो कि ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट हो चुकी है। मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट की जो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ दिखाएगी। दिस ऑर्गन पोजेसेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, और इन ऑर्गन्स में रूट, स्टेम और लीफ में वेस्कुलर टिश्यूज होंगे। प्राइमरी रूट रिमेन अलाइव फॉर अ शॉर्ट पीरियड, प्राइमरी रूट जो हमारी टैप रूट होगी जो डेवलप हो रही है रेडिकल से, एक्सक्यूज मी, वो शॉर्ट लिव्ड है। आफ्टर सम टाइम रिप्लेस बाय एडवेंटिशियस रूट, और कुछ समय बाद इसकी जगह पे कौन जगह ले लेगा, एडवेंटिशियस रूट। तो दो तरह का रूट सिस्टम है हम लोग का, टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट डेवलप होती है रेडिकल से, और एडवेंटिशियस रूट डेवलप होती है फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। रेडिकल छोड़ के किसी भी प्लांट के पार्ट से जो रूट डेवलप हो रही है उसके लिए टर्म यूज होता है एडवेंटिशियस रूट। तो टेरिडोफाइट्स के एक्सक्यूज मी, सॉरी, टेरिडोफाइट के केस में प्राइमरी रूट जो है शॉर्ट लिव्ड होगी, उसकी जगह पे एडवेंटिशियस रूट इस्टेब्लिश हो जाएगी बाद में। द रूट सिस्टम इज ऑलवेज एडवेंटिशियस, बात हो चुकी है। द स्टेम इज आइदर अंडरग्राउंड और एरियल, स्टेम जो होगा या तो अंडरग्राउंड होगा या एरियल होगा। अंडरग्राउंड स्टेम होगा तो बेसिकली वो राइजोम होगा, अंडरग्राउंड स्टेम हमको राइजोम मिलेगा, और एरियल स्टेम, अगर एरियल स्टेम है तो एरियल स्टेम मिल सकता है, अंडरग्राउंड स्टेम हमको राइजोम मिलेगा। द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल, टेरिडोफाइट के केस में लीव स्मॉल लीव्स है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगी स्मॉल लीव माइक्रोफिल बोल रहे हैं हम उसको, स्लेज नेला में इसको लार्ज लीव मैक्रोफिल्स बोल रहे हैं, एज इन फर्न्स। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट पे आपको स्पोरेंजिया की प्रेजेंस मिलेगी, दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, लीफ लाइक अपेंडेजेस मिलेंगे जिसको कि हम स्पोरोफिल बोलेंगे। तो स्पोरोफिल पे क्या मिल रहे हैं हमको, स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया में बन रहे स्पोर बाय मीन्स ऑफ मियोसिस डिवीजन। तो स्पोर जो बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। इन सम केसेस, कुछ केसेस में स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबलाई और कोन। तो आपको देखने में मिलेगा कि स्पोरोफिल कंडेंस होके कोन फॉर्मेशन कर दिया है या कहिए स्ट्रोबिलाई बना दिया है। उसमें आपके एग्जाम्पल आ रहे हैं स्लेजनेला और इक्विसिटम। इस बार के नीट में ये क्वेश्चन आया था कि आपको स्ट्रोबिलाई किस में मिल रहे हैं, तो आंसर उसका था इक्विसिटम। इस बार के नीट में ये क्वेश्चन आया है, तो याद रखिएगा कि अगर स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट हो गए और उन्होंने कोन फॉर्मेशन कर दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रोबिलाई या कोन बोलेंगे। स्पोरोफिल क्या है, स्पोरेंजियम बेयरिंग लीफ, वो लीफ जो स्पोरेंजियम बियर कर रही है। और स्पोरेंजियम में क्या होंगे, स्पोर मदर सेल होंगे। स्पोर मदर सेल की पोलैरिटी 2n होगी, उसमें होंगे मियोसिस डिवीजन, हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होके, डिस्पर्स होके, जर्मिनेट होके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाएंगे। लेकिन अगर स्पोर का जर्मिनेशन इनसाइड स्पोरेंजियम ही हो जाए तब हम उसको एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन बोलते हैं, जैसा कि हमको देखने में मिलेगा हमारा हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के केस में
कि स्पोरेंजियम के अंदर ही स्पोर डेवलप हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में यही होता है और उसको हम लोग एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन बोलते हैं। लेकिन होमोस्पोरस के केस में एक ही तरह के स्पोर बनते हैं। स्पोर बनेंगे इनसाइड द स्पोरेंजियम, लिबरेट होंगे, डिस्पर्स होंगे, सॉइल पे पहुंचने के बाद जर्मिनेट होकर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी प्रोथैलस बना देंगे। आगे चलता हूं मैं। स्लैगनेला इक्विसिटम को याद रखिएगा, इसमें स्ट्रोबोलाई और कोन्स की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। एज सच एनसीईआरटी जो बता रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है। लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस में जो फर्क है वो समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है और ये ट्रिकी है, अपनी एनसीईआरटी में एज सच बहुत अच्छा डिस्क्राइब नहीं है तो बच्चा उसमें फंसता है। लेकिन चलिए समझते हैं हम लोग, सब समझ में आएगा। लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर। स्पोरेंजिया में बनेंगे स्पोर बाय मीन्स ऑफ मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन हो गया स्पोर मदर सेल में, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइस इन कॉन्सिपिक्वस। इनकॉन्सिपिक्वस का मतलब नॉट क्लियरली विजिबल, जो चीज विजिबल नहीं होगी। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्सिपिक्वस, नॉट क्लियरली विजिबल, स्मॉल बट मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थायलॉइड गैमेटोफाइट। तो देखिए गैमेटोफाइट प्रोथैलस को डिस्क्राइब करने के लिए इतने सारे टर्म बोल रहा है, ये सारे आपको याद में होने चाहिए। क्या जी? कि ये मल्टीसेलुलर होगा, ग्रीन होगा, इंडिपेंडेंट होगा और साथ के साथ इनकॉन्सिपिक्वस होगा। इनकॉन्सिपिक्वस का मतलब होता है इन हैंडसम अमाउंट, प्रचुर मात्रा में। इनकॉन्सिपिक्वस जो चीज़ आपकी नोटिस में भी ना आ पाए, नॉट क्लियरली विजिबल, स्मॉल, मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ज़्यादातर केस में फोटोसिंथेटिक नेचर का होगा, ग्रीन होगा। थायलॉइड, इसमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है, थायलॉइड बॉडी मिलेगी तो इसको गैमेटोफाइट को हम लोग प्रोथैलस बोलते हैं, हार्ट शेप्ड होगा। ये गैमेटोफाइट प्रोथैलस हार्ट शेप्ड होगा। दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो। और इस तरह के जो गैमेटोफाइट हैं उनको ठंडी, नम, छायादार स्थान चाहिए उनके एस्टेब्लिश होने के लिए, ग्रो करने के लिए। इसलिए टेरिडोफाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो कन्फाइंड टू अ नैरो जियोग्राफिकल एरिया है। केवल उन्हीं एरिया में ये टेरिडोफाइट्स की प्रेजेंस आपको मिलेगी जिन एरियाज में ये कंडीशन मीट आउट हो रही है, जहां पे आपको नम, छायादार, ठंडे स्थान पे ही ये मिलेंगे। These gametophyte require cool damp shady places to grow. Because of this specific type of requirement and the need for water for fertilization, साथ के साथ इनको पानी की फिल्म प्रेजेंस की आवश्यकता है। पानी के बिना, पानी की फिल्म, पानी की पतली सतह, पानी की उपलब्धता के बिना फर्टिलाइजेशन नहीं स्टैब्लिश हो पाएगा, क्योंकि मेल गैमीट विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट रीचेस अप टू द लेवल ऑफ आर्चिगोनियम। मेल गैमीट को आर्चिगोनियम तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो एक आग का दरिया है, तैर के जाना है, इसने भी बाबूजी ने तैर के ही जाना है, तैरने के लिए पानी की आवश्यकता जरूरी है। द स्प्रेड ऑफ द लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड। इसी वजह से ये जो यहाँ पे कारण डिस्क्राइब किए गए हैं, इनका वितरण कह लीजिए या फैलाव कह लीजिए, लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में है, केवल उन्हीं जगहों पे है जहाँ पे ये कंडीशंस मीट आउट हो रही है, एंड रिस्ट्रिक्टेड टू द नैरो जियोग्राफिकल एरिया। उन्हीं भौगोलिक भूभागों में ये मिलेंगे जहाँ पे ये कंडीशन कि नमी भी हो, छाया भी हो, ठंडी भी हो, पानी की उपलब्धता भी हो, वहाँ पे ये मिलेंगे। अदर एरियाज में ये स्टैब्लिश नहीं हो पाएंगे। अगर हो भी गए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा, अपना जीवन तो काट लेंगे, आगे जीवन नहीं चल पाएगा। द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। तो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का नाम गैमेटोफाइट पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिनका की नाम एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम है। एंथ्रीडिया प्लूरल, आर्चिगोनिया प्लूरल। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइट्स। पानी की फिल्म की ज़रूरत है, पानी की आवश्यकता है कि पानी की सहायता से एंथ्रोजोइट्स ट्रांसफर हो, एक जगह से दूसरी जगह जाए। द मेल गैमीट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। मेल गैमीट पहुंच जाएंगे एंथ्रीडियम से रिलीज होने के बाद आर्चिगोनियम के माउथ तक। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मेल गैमीट का फ्यूजन फीमेल गैमीट से हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, 2n स्टेज आ जाएगी।
तो गैमीटोफाइट, गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी, गैमीटोफाइट हमारी बॉडी हैप्लॉइड, क्योंकि हैप्लॉइड स्पोर के जर्मिनेशन से बनी है, उसमें बने गैमीट। तो गैमीट का यहाँ पे फॉर्मेशन किस तरह के डिवीजन से हुआ है? माइटोटिक डिवीजन से, मियोसिस से नहीं। मियोसिस से बने थे स्पोर और स्पोर हैप्लॉइड थे। मियोसिस से स्पोर बने थे, गैमीट नहीं बने। जाइगोट बन गया। अब जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट जर्मिनेट होके नई प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना देगा। तो ये हमारा फर्न का बना हुआ डायग्राम आपकी बुक का है, ये मैं बाहर से लाया हूँ डायग्राम। देखिए लीफ के निचले स्तर पे, यहाँ पे लीफ के यहाँ पे ये स्पोरोफिल लीफ हो गई, ये सारे स्पोरेंजियम हो गए। और स्पोरेंजियम में बन रहे हैं क्या? स्पोर्स। कैसे बन रहे हैं? मियोसिस डिवीजन से। चलिए आगे। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेज अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन हुए और मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बन गया, जो डिफरेंशिएटेड हो जाएगा स्पोरोफिटिक बॉडी किसमें? ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ में, जिसमें कि वेस्कुलर टिश्यू होंगे। और ये जो रूट बनेगी प्राइमरी रूट, एक्सक्यूज मी, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होगी, उसकी जगह एडवेंटिशियस रूट ले लेगी थोड़े समय बाद। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो प्राइमरी रूट के बाद एडवेंटिशियस रूट आ गई और स्टेम हमारा अंडरग्राउंड स्टेम होगा, राइजोम या एरियल स्टेम होगा। विच इज डोमिनेंट फेस? स्पोरोफिटिक हमारी डोमिनेंट फेस को रिप्रेजेंट कर रहा। इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट ऑल द स्पर्म ऑफ सिमिलर काइंड। इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड। ज़्यादातर टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, ज़्यादातर। सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। इस तरह के होमोस्पोरस जो है स्पोर जर्मिनेट होके जो गैमीटोफाइट बना रहा, हार्ट शेप गैमीटोफाइट, जिसको कि हम प्रोथैलस बोलते हैं। प्रोथैलस गैमीटोफिटिक फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द लाइफ साइकिल ऑफ फर्न। फर्न होमोस्पोरस का एग्जाम्पल है और ज़्यादातर टेरिडोफाइट में। ओकेशनली द टर्म इज आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब यंग गैमीटोफाइट ऑफ अ लीवरवर्ट। लीवरवर्ट हमारे मॉसेस का एग्जाम्पल है। तो ये बात आप अब बैक ऑफ द माइंड याद रख लीजिएगा कि मॉसेस या पीट मॉस में भी वहाँ पे गैमीटोफिटिक को हम लोग, गैमीटोफिटिक प्लांट बॉडी को हम लोग प्रोथैलस बोल देते हैं। तो ये डायग्राम एज सच आपकी बुक का नहीं है, ये डायग्राम यहाँ पे मैंने लाए हैं आपको समझाने के लिए। देखिए प्रोथैलस बना। तो सबसे पहले चालू हो जाए हम लोग 2N सीरीज से। ये 2N सीरीज है। 2N सीरीज का हमारा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में अंडरग्राउंड स्टेम, ये रूट्स के बाद ये हमारी लीव्स निकली। तो ट्रू स्टेम, ट्रू रूट, ट्रू लीफ की प्रेजेंस है। लीफ में स्पोरोफिल होंगी। स्पोरोफिल स्पोरेंजियम बीयरिंग लीफ। स्पोरेंजियम में स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुए, हैप्लॉइड स्पोर बन गए। स्पोर एक ही तरह के, ये स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना देंगे? प्रोथैलस। प्रोथैलस पे क्या होगा? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम के अंदर क्या बन जाएंगे? गैमीट। तो यहाँ पे देखिए मेल कहाँ पे है? मेल यहाँ पे है, फीमेल यहाँ पे है। तो ऊपर नीचे याद रख लीजिएगा, ऊपर हो गई फीमेल। अगर हम हार्ट को इस तरह का मान रहे हैं, अपराइट हार्ट शेप हार्ट, तो यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन। हालांकि इसमें देखने में ये मिलेगा कि सेक्स ऑर्गन अलग अलग टाइम पे, हालांकि एक ही उसमें अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, इसलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। खैर आगे चलते हैं। ये यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन से लिबरेट हुए स्पर्म पहुँच गए आर्चिगोनियम के माउथ पे, वहाँ जाके एग सेल से फ्यूज हो गए, जाइगोट बन गया और जाइगोट जर्मिनेट होकर नई प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना देगा। तो स्पोरोफाइट कहाँ उगाया है? प्रोथैलस पे ही उगाया। प्रोथैलस बाद में डाइड आउट हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्रोथैलस जहाँ पे था उसकी जगह पे अब स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी आ गई। ठीक भाई, ये हमारा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, इसमें बने स्पोर्स लिबरेट होके सॉइल पे सेटल हुए। सॉइल पे सेटल होने के बाद जर्मिनेट होके उन्होंने प्रोथैलस बना दिया। प्रोथैलस यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्चिगोनियम, उसमें एक सेल। जब यहाँ पे फ्यूजन हुआ जाइगोट, तो यहीं पे जर्मिनेट होके नई प्लांट बॉडी बन गई। प्रोथैलस खत्म, ये नई प्लांट बॉडी स्टैब्लिश हो गई। ये है हमारा होमोस्पोरस का लाइफ साइकिल। अब हम हेटेरोस्पोरस पे आते हैं। प्रोथैलस क्या है? हार्ट शेप है, डेवलप फ्रॉम द स्पोर, स्पोर से डेवलप होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, थोड़े समय के लिए अस्तित्व में आया है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड तो है लेकिन इंडिपेंडेंट है और ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है।
इनकॉन्सिपिक्वस है कि आपको इनविजिबल है, मतलब ऑलमोस्ट विजिबल, नोटिसेबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी रचना नहीं है, छोटी रचना है। विद अ नंबर ऑफ राइजॉइड्स, तो इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रोइंग अंडरनीथ इट, एंड द सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम है, जिसके अंदर आपके बनेंगे गैमीट। आइए अब हम लोग आते हैं हेटेरोस्पोरस के बात करते हैं। जनरा लाइक स्लेजनेला साल्विनिया, तो स्लेजनेला और साल्विनिया में ये एग्जाम्पल है हमारे हेटेरोस्पोरस टाइडोफाइट के, जिसमें दो तरह के स्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, विच प्रोड्यूसेस टू काइंड ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोर, also known by the name of heterosporus. The megaspore and microspore germinate and give rise to the female and male gametophyte respectively. megaspore germinate होके फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होके मेल गैमेटोफाइट बना देगा। फीमेल गैमेटोफाइट पे फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम एंड इनसाइड द आर्चिगोनियम एक्स सेल इज प्रेजेंट, और मेल गैमेटोफाइट पे मेल गैमेटोफाइट बना रहा है, मेल गैमेटोफाइट में होगा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम, एंड इनसाइड एंथ्रीडियम विल बी प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, मेल गैमीट बनेंगे। गैमेटोफाइट बियर सेक्स ऑर्गन इनसाइड विच गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, मेल गैमीट आफ्टर लिबरेशन रीचेस द फीमेल गैमीट, मेल गैमीट लिबरेट होने के बाद पहुंच गया फीमेल गैमीट के पास। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट्स आर रिटेन, ये देखिए ये वाली लाइन जो पहले आपको मैंने बताई थी, एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट इनसाइड द स्पोरेंजियम ही हो गया है वहीं पे, इससे पहले कि मेगास्पोर अलग होता, डिस्पर्स होता और जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता, तो मेगास्पोर का जर्मिनेशन इनसाइड द स्पोरेंजियम ही हो गया है, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया है। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट्स आर रिटेन, रोक के रखा जाएगा एज द ऑन द पेरेंट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, पेरेंट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे फॉर वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम, समय अलग अलग समय के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, तो फीमेल गैमेटोफाइट में क्या है, आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम के अंदर एक्सेल, एक्सेल से जाके फ्यूज हो गया, एंथ्रोजॉइड, जाइगोट बन गया। ये अभी कहाँ पे है, स्पोरेंजियम के अंदर ही, वहीं पे जाइगोट में डिवीजन चालू हुए, और डिवीजन होते होते जब थोड़ा सा उसमें से प्लांटलेट बाहर आया तब ये गिरा है निकल के, किससे, स्पोरेंजियम से, धरती पे गिरेगा, वहाँ सेटल होकर नई स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना देगा। इसलिए इस तरह की हरकत को हम बोल रहे हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, सीड बनने की हैबिट, आदत डालने की शुरुआत हो रही है, प्रिकर्सर उसका पहला स्टेप है ये, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत आता, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, हेटेरोस्पोरी कंडीशन, अलग अलग स्पोर बनना दो तरह के, हेटेरोस्पोरी इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू द यंग एम्ब्रायो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट में ही डेवलपमेंट चालू हो गया है जाइगोट का एम्ब्रायो में। दिस इवेंट इज कॉल्ड एज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो ये लाइफ साइकिल बनी हुई है, लाइफ साइकिल में समझ लीजिए, ये लीव्स, लीव्स में हमारी भाई स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, लीव्स एंड लीव्स में स्पोरोफिल भी होंगे, ये स्पोरोफिल को दिखा दिया, स्पोरोफिल ने कंडेंस होकर स्ट्रोबिलस या कोन बना दिया, स्लेजनेला में बना था, अभी पढ़ा था कोन, और किस में पढ़ा था, स्लेजनेला और इक्विसिटम में। स्लेजनेला का लाइफ साइकिल चल रही है, कोन। अब इस कोन में ये देखिए, ये ऊपर की तरफ हमारा मेल सेक्स ऑर्गन, मतलब मेल माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये फीमेल मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर। यहाँ पे माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, यहाँ पे मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर ने जर्मिनेट होके मेल गैमेटोफाइट बना दिया, और मेल गैमेटोफाइट लिबरेट हुआ, एंटर हो गया, यहाँ आ गया, ये यहाँ पे ऐसे गिरा, यहाँ पे आके सेटल हो गया। अब मेल गैमेटोफाइट पे क्या है, एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स जाके किससे फ्यूज हो जाएंगे, ये था फीमेल, क्या चीज, फीमेल, मतलब मेगास्पोर था, मेगास्पोर जर्मिनेट यहीं पे हो गया मेगास्पोरेंजियम में ही, तो फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे बना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, समझो भैया, ये जो इसको समझो आप, ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम, ये हमारा मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में यहाँ बने माइक्रोस्पोर, और इसमें बनेंगे मैक्रोस्पोर,
माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट, और मैक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। स्पोर का जर्मिनेशन यहीं पे होने लग गया है। अब 13 सेल स्टेज पे, बात याद रखिएगा, 13 सेल स्टेज पे ये लिबरेट होता है मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट पे क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम के अंदर क्या, एंथ्रोजॉइड्स। ये लिबरेट हुआ, यहाँ पे गिरा, फंस गया यहाँ पे आके, कुछ एक इधर उधर गिर जाएंगे, चलिए, लेकिन कुछ यहाँ पे इसके पास पहुँच गए। अब उसमें मेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड लिबरेट हुए, और यहाँ पे माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होके, मेगास्पोर जर्मिनेट होके फीमेल गैमेटोफाइट बना चुका है। फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम के अंदर फीमेल गैमीट एग सेल, एंथ्रोजॉइड जाके फ्यूज हो जाएगा एग सेल से, जाइगोट बन जाएगा। ये देखिए नीचे सारा मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होके मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर जर्मिनेट होके फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट पे एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड, और फीमेल गैमेटोफाइट पे आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम के अंदर एग सेल। ये स्पर्म एंथ्रोजॉइड जाके फ्यूज हो गए फीमेल गैमीट से, जाइगोट बन गया, जाइगोट का डिवीजन चालू हो गए, डिवीजन चालू होते होते थोड़ा सा प्लांटलेट बाहर निकला है, थोड़ा सा रूट बाहर निकली है, फिर ये इससे निकल के गिरा, धरती पे सेटल हुआ, और जर्मिनेट होके नई प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना दी। ये कहानी है हेटेरोस्पोरस की, जो आपकी बुक में एज सच मुझे लगता है आप लोग को दिक्कत होती। याद रख लीजिएगा, लाइफ साइकिल ऑफ स्लेजनेला को डिस्क्राइब किया गया। आगे चलता हूँ। द टाइडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। टाइडोफाइट को 4 क्लासों में बांटा गया है। किस किस में, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। इस सिलोप्सिडा में एग्जाम्पल हमारा सिलोटम, लाइकोप्सिडा में एग्जाम्पल हमारा स्लेजनेला, लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल इक्विसिटम, एंड टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल हमारा ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडिएटम। याद रख लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही रट लीजिएगा। ब्रायोफाइट्स के साथ क्या सिमिलरिटी है इसकी, तो टाइडोफाइट को हम लोग बीच का मानते हैं, इंटरमीडिएट प्लेस देते हैं ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स के, एंजियोस्पर्म्स के बीच में। तो ब्रायोफाइट्स और स्पर्मेटोफाइट, स्पर्मेटोफाइट सीड प्रोड्यूसिंग, स्पर्मेटोफाइट, ब्रायोफाइट और स्पर्मेटोफाइट के बीच में है टेरिडोफाइट। स्पर्मेटोफाइट में हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, स्पर्मेटोफाइट का मतलब सीड प्रोड्यूसिंग। तो इसकी कुछ आदतें या कहिए या कुछ विशेषताएं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ब्रायोफाइट से मिलते हैं, और टेरिडोफाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्पर्मेटोफाइट से मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म से। तो सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस कर लें जो इसके कैरेक्टर ब्रायोफाइट से मिलते हैं। बोथ हैव टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म, स्थल पे रहने वाले। वाटर इज इंडिस्पेंसिबल, पानी की उपलब्धता अनिवार्य है, पानी की उपलब्धता के बिना उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। सेक्स ऑर्गन सराउंडेड बाय स्टेराइल जैकेट, मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन सराउंडेड बाय स्टेराइल जैकेट फाउंड इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। द स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम सिमिलर पैटर्न पे, लगभग बराबर एक ही जैसे ढर्रे पे बने हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द टाइप ऑफ गैमीट पार्टिसिपेटिंग 3 तरह का है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। आइसोगैमस वो जिसमें दोनों गैमीट सेम तरह के होंगे, सेम साइज सेम स्ट्रक्चर। एनाइसोगैमस वो जिसमें उनका स्ट्रक्चर तो सेम है, साइज फर्क है। और oogamous वो जिसमें एक लार्ज होगा, स्टैटिक होगा, रुका हुआ, और दूसरा स्मॉलर होगा, मोटाइल होगा। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का है। बोथ द ग्रुप्स हैव डेफिनेट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इन दोनों ग्रुप में हमको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की भाई एक बार स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, एक बार गैमेटोफिटिक, एक बार स्पोरोफिटिक, एक बार गैमेटोफिटिक देखने को मिलती है। द यंग स्पोरोफाइट इज पार्शियली और फुल्ली डेवलप्ड ऑन द गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट बन रहा है वो आंशिक रूप से या पूर्णता डिपेंडेंट है किस पे, गैमेटोफाइट पे। ये तो हमारे हो गए समानताएं ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट के बीच में। अब हम लोग बात कर लें कि टाइडोफाइट और स्पर्मेटोफाइट के बीच में क्या समानताएं हैं। ठीक, इन बोथ द केसेस स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज लार्ज, इंडिपेंडेंट, एग्जिस्टिंग एंड डोमिनेंट फेज। हम देखेंगे टाइडोफाइट्स में और स्पर्मेटोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, इंडिपेंडेंट होगी और
डोमिनेंट फेज की होगी। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी और डोमिनेंट फेज प्लांट बॉडी हमको मिल रही है टेरिडोफाइट और स्पर्मेटोफाइट में। द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में। वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया। स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं इनसाइड द स्पोरेंजिया। प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डिस्टिंक्ट सुस्पष्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेनली कन्फाइंड टू लीफ। फोटोसिंथेसिस का काम लीफ को दे रखा है मुख्यतः। स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। स्मॉलेस्ट हमारा टेरिडोफाइट अजोला है, याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। स्मॉलेस्ट स्पोरोफाइट अजोला। एडिएटम इज कॉमनली नोन एज मेडन हेयर फर्न, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ओसवाल्ड टिप्पोने हम लोग पहले देख चुके हैं। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्टोनोप्सिडा, टेरोप्सिडा पहले बात कर चुके। सेलिएंट फीचर, कुछ विशेषताएं बात कर ले इन क्लासेस की, जिन्होंने इनको 4 सब फाइलम में बांटा है। 4 सब फाइलम कौन? सिलोप्सिडा, जिसका कि एग्जांपल हमारा सिलोटम, लाइकोप्सिडा जिसमें लाइकोपोडियम आ रहा है और स्लेजनेला आ रहा है, स्फिनोप्सिडा जिसमें इक्विसिटम आ रहा है, टेरोप्सिडा जिसमें हमारा डायोप्टाइज टेरिस और रेडिएटम आ रहा है। सिलोप्सिडा, दीज आर द स्मॉलेस्ट नोन वेस्कुलर प्लांट, सबसे पुराने, ओल्डेस्ट नोन वेस्कुलर प्लांट है, सबसे पुराने वेस्कुलर प्लांट, क्योंकि वेस्कुलर प्लांट की शुरुआत टेरिडोफाइट से हुई। ये सबसे पुराने वेस्कुलर प्लांट है। मोस्ट ऑफ देम आर फॉसिल्स, ज़्यादातर आज की तारीख में फॉसिल्स है, एक्सेप्ट सिलोटम। सिलोटम आज भी मिल जाता है। प्लांट बॉडी इज रिलेटिवली लेस डिफरेंशिएटेड। प्लांट बॉडी कोई बहुत अच्छी तरह से डिफरेंशिएटेड विकसित नहीं है। रूट्स एब्सेंट है। लाइकोप्सिडा पे आइए, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड, इसमें प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड हो गई रूट, स्टेम और लीफ में। लीफ स्मॉल मिलेंगी, माइक्रोफिलस मिलेंगी। तो लाइकोपोडियम में कौन कौन हमको मिल रहा है? लाइकोपोडियम और स्लेजनेला, जिसमें आपको स्मॉल लीव्स मिल रही हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सब फाइलम स्फिनोप्सिडा, इक्विसिटम, इसमें आपको स्टेम पे नोड और इंटरनोड मिलने लगे। लीफ छोटी ही है लेकिन एक चक्र में है, वर्ल में है, नोड पे। टेरोप्सिडा में प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। प्लांट बॉडी बहुत अच्छी तरह से डिफरेंशिएटेड है। भाई यहीं पर डिफरेंशिएटेड हो चुकी थी, ये तो और एडवांस है, डिफरेंशिएटेड है। लीव्स मेगा, भाई ये फर्क है, यहाँ पे लीव्स स्मॉल थी, यहाँ पे लीव्स मेगा फिलस है। एग्जाम्पल हमारे डायोप्टाइरिस एंड टेरिस। चलिए आगे चलें। अब हम लोग डिस्कस कर लें फटाफट कुछ 5-10 क्वेश्चन आपके टेरिडोफाइट के। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोजम। वेस्कुलर जिसमें हमारे वेस्कुलर टिश्यू होंगे, क्रिप्टोजम जिसके सेक्स ऑर्गन्स छुपे, हिडन। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, और क्रिप्टोजेम्स की जिसके सेक्स ऑर्गन छुपे हैं। तो ये वेस्कुलर क्रिप्टोजम में कौन आ रहे हैं? टेरिडोफाइट आ रहे हैं। भाई एल्गा और ब्रायोफाइट में तो ये वेस्कुलर कंडीशन है ही नहीं, वेस्कुलर टिश्यू है ही नहीं। जिम्नोस्पर्म्स में वो छुपे नहीं है हमारे जननांग, इसमें जननांग छुपे हैं। सीड हैबिट इज लिंक्ड टू हेटेरोस्पोरी। हेटेरोस्पोरी इज कंसर्न विद सीड हैबिट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट बिलोंग टू द टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में कौन आ रहा? तो टेरोप्सिडा में हमारा स्लेजनेला, लाइकोपोडियम, सबसे पहले हमारा कौन था? सीलो, फिर था हमारा सीलो, लाइको, स्फिनो, टेरो। टेरोप्सिडा में हमारा प्रोटेरिस और एडिएटम आ रहा है। ये गलत बोल दिया था मैंने, टेरोप्सिडा में डायोप्टाइज, टेरिस और एडिएटम। तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। भाई सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल सिलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल लाइकोपोडियम स्लेजनेला, स्फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल हमारा इक्विसिटम, और टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल हमारा डायोप्टाइज, टेरिस एंड एडिएटम। ये आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस का साल्विनिया, स्लेजनेला साल्विनिया होता। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू। टेरिडोफाइट आंसर हो जाएगा। फटाफट चलते हैं बहुत तेजी से आगे समय को बचाते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। हेटेरोस्पोरी। चलिए आगे। हॉर्सटेल फर्न्स बिलोंग टू, तो सबसे पहली लाइन ही यही थी आपकी एनसीईआरटी की, टेरिडोफाइट्स में आते हैं। फर्न डिफर फ्रॉम अ मॉस। फर्न मॉस से क्यों अलग है? फर्न मॉस से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट मिल रहा है, जबकि मॉस में स्पोरोफाइट किस पे स्टैब्लिश हो गया था? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे ही स्पोरोफाइट का हुआ था निर्माण। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट आंसर हो जाएगा। फर्न मॉस से इसलिए अलग है।
चलिए आगे। इन फर्न स्पोर्स आर यूजली, स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। प्रोथैलस ऑफ फर्न प्रोड्यूस, प्रोथैलस पे क्या होता है, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, गैमीट बनते हैं। इन टाइडोफाइट फ्लोएम इज विदाउट, फ्लोएम नहीं मिलेंगे, फ्लोएम में क्या नहीं मिलेंगे, सीव ट्यूब्स नहीं मिलेंगी। चलिए आगे। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट टाइडोफाइट विच हैज वेस्कुलर टिश्यू प्रोड्यूस स्पोर बट डू नॉट हैव सीड, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू होंगे, स्पोर बनाएगा लेकिन सीड नहीं बनाएगा, टाइडोफाइट एग्जांपल हो गया, क्योंकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में सीड फॉर्मेशन होता है। टाइडोफाइट मेनली अकर इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस पे होते हैं, अभी हम लोग ये पढ़ के रट के आए हैं। विच हैज वेस्कुलर टिश्यू प्रोड्यूसेस स्पोर बट डू नॉट हैव सीड, बात हो गई, अभी तो ये किया है, आगे चलो। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्पोरो, मार्केंशिया हमारा ब्रायोफाइट का एग्जांपल है, इसमें नहीं मिलेगा। लीवरवर्ट, मोसेस, ये हमारा ब्रायोफाइट का एग्जांपल है, नहीं, मोसेस नहीं, फर्न में मिलेगा, आंसर हो जाएगा फर्न। गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेजेस आर इंडिपेंडेंट इन टाइडोफाइट में आपको देखने को मिल रहा है, होमोस्पोरस के कंडीशन में। आगे चलिए, होमोस्पोरस टाइडोफाइट में कंडीशन देखने को मिलती है। इन प्रोथैलस a vascular cryptosome, the anthrozoids and egg mature at different time. As a result cross fertilization, self fertilization is prevent, self fertilization नहीं हो पाएगा। In टाइडोफाइट्स स्पोरोफिटिक कंसिस्ट ऑफ लीफ लाइक अपेंडेजेस, लीफ लाइक अपेंडेजेस जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफिल बोल रहे हैं। चलिए आगे। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ, बात हो चुकी। लीव्स इन टाइडोफाइट्स आर स्मॉल, स्मॉल लीव्स किस में मिल रही थी, स्लैजनेला में मिल रही थी। चलिए आगे। इन ब्रायोफाइट एंड टाइडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट रिक्वायर्स, वाटर की जरूरत होती, वाटर की सहायता के बगैर ये नहीं पहुंच पाएंगे। इन टाइडोफाइट स्पोर जर्मिनेट, स्पोर जर्मिनेट होके क्या बना देगा, स्पोर जर्मिनेट होके गैमीटोफाइट बना देगा। तो थाइलॉइड गैमीटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस, थाइलॉइड स्पोरोफाइट गलत हो गया, थाइलॉइड फोटोसिटिक स्पोरोफाइट गलत हो गया, ये वाला हो गया थाइलॉइड गैमीटोफाइट टू कॉल्ड प्रोथैलस। प्रोथैलस ऑफ अ फर्न प्रोड्यूस, गैमीट प्रोड्यूस करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइडोफाइट इज हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस कौन से होगा, स्लैजनेला साल्विनिया होगा। चलिए आगे। हेटेरोस्पोरिस प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स, लार्ज एंड स्मॉल स्पोर्स, सीड हैबिट इज लिंक्ड टू हेटेरोस्पोरी। चलिए आगे। अब हम लोग आ गए जिम्नोस्पर्म पे, तो अगले लेक्चर में जिम्नोस्पर्म करते हैं। आपके लिए लेक्चर ये कैसा लगा आपको, मार दो एक कस के, क्या लाइक बटन हिट कर दो। मिलते हैं ब्रेक के बाद आपको जिम्नोस्पर्म में, इसी तरह से चलते रहिए, तेजी तेजी से जल्दी से हम लोग को चैप्टर कंप्लीट करना। ओके, टिल देन गुड लक, गुड बाय।